5 बचपन के दोस्त डेविड, नताली, ओलिविया, एरिक और मिया जंगल में एक दूरस्थ केबिन में मिलते हैं। वे सभी अपनी दोस्त मिया की मदद करने के लिए केबिन में आए हैं, जो हेरोइन की लत से उभर रही है और उसकी आदत को ठंडा कर रही है। केबिन के डेविड और मिया के माता पिता के होने का पता चला है, जो काफी लंबे समय से केबिन में नहीं गए हैं। मिया अपने दोस्तों की गवाही के लिए पास के कुएं में अपना नशा छोड़ देती है। मिया की वापसी जल्द ही व्यामोह के रूप में प्रकट होती है। वह काफी संवेदनशील और उत्तेजित हो जाती है और अपने कमरे के नीचे तहखाने में दुर्गंध की शिकायत करती है। डेविड का कुत्ता दादाजी नीचे के तहखाने में एक छिपे हुए जाल के दरवाजे को प्रकट करते हुए छोड़ने वाले कमरे में गलीचे को खरोंचना शुरू कर देता है। जांच करने पर उन्हें फांसी पर लटकी बिल्लियों की लाशों के साथ एक कमरे का कूड़ा मिला। एरिक शॉटगन के बगल में डेस्क पर कांटेदार तार में लिपटा एक पैकेज पाता है। वे आगे की जांच के लिए हर ऊपर को लाते हैं। अगले दिन मिया ने अपनी वापसी जारी रखी। वह बारिश में केबिन के बाहर जाने का फैसला करती है, जहां वह जंगल में चीजों को सुनना और देखना शुरू कर देती है। जबकि अंदर एरिक मानव मांस से बनी एक किताब खोजने के लिए पैकेज खोलता है, नेचुरॉन डे मोंटो उर्फ दी नेक्रोनोमिकॉन या बुक ऑन ऑफ द डेड। किताब में लिखे फुटनोट चेतावनी देते हैं, ऐसा मत कहो, इसे मत लिखो, इसे मत सुनो। एरिक को खरोंच वाला टेक्स्ट मिलता है, जिसे वह एक पेंसिल पेपर के साथ पुनर्प्राप्त करने का प्रबंधन करता है। कुंडा, अस्त्रट्टा, मोंटोसे, कांडा, जिसे वह जंगल में बुराई को दूर करते हुए पढ़ता है। दुष्ट शक्ति मिया की ओर दौड़ती है और उस पर हमला करती है जब वह देखती है कि जंगल में एक महिला उसे बुला रही है। मिया डेविड से आग्रह करने के लिए केबिन के अंदर जाती है कि उसे छोड़ना होगा, लेकिन डेविड उसे केबिन से दूर ले जाने से मना कर देता है। विश्वासघात महसूस करते हुए मिया ने उसे दिए गए हार को तोड़ दिया और कार की चाबी ले ली और अपने बेडरूम से निकल गई। वह कार चुराता है और जंगल में चला जाता है। सामने से महिला उसके सामने आती है, जिससे वह तालाब में चला जाता है। मिया कार से बच निकलने में सफल हो जाती है और जंगल में भाग जाती है। दुष्ट शक्ति पीछा करती है, जिससे मिया लड़खड़ा जाती है और बेलों में फंस जाती है। महिला प्रकट होती है और मिया का एक दानव संस्करण बन जाती है। ईविल मिया एक काले कीड़े जैसी बेल को बाहर निकालती है, जो मिया की पोशाक पर चढ़ जाती है और उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। बाद में डेविड और ओलिविया मिया को एक बड़े पेड़ के पास दुबकते हुए पाते हैं। वापस केबिन में मिया डेविड से उसे शहर ले जाने के लिए विनती करती है, लेकिन वह उसे विश्वास दिलाता है कि उसने जंगल में जो कुछ देखा वह सिर्फ भ्रम था और वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। डेविड बिल्ली की लाशों के तहखाने से बाहर निकलने का फैसला करता है। सफाई करते समय वह काम के शेड के नीचे एक छेद के लिए खून का एक निशान पाता है। वहां उसे पास में ही दादाजी की लाश खून से लथपथ पड़ी मिली। डेविड ने निष्कर्ष निकाला कि मिया ने ऐसा किया और उसका सामना करने जाता है। वह मिया को बाथरूम में बंद पाता है और मांग करता है कि वह उसे अंदर जाने दे। मिया को बुलाते हुए वह पूरे जोर से गर्म पानी चालू करती है। डेविड दरवाजे को तोड़ने में कामयाब होता है और मिया को शॉवर में गिरी हुई पाता है और उसके चारों तरफ फफोले पड़ जाते हैं। वह उसे अस्पताल ले जाने के लिए कार में बिठाता है और नदी में डूबे शहर की सड़क का पता लगाता है। उस रात बाद में डेविड और अन्य लोग मिया की बिगड़ती हालत पर बहस करते हैं। ओलिवा उसे बहकाती है और उसे आराम करने देती है। एरिक डेविड की इस आशावाद की आलोचना करता है कि मिया बेहतर हो जाएगी। इससे ठीक पहले मिया शॉटगन को अपनी तरफ करके जीवित रहने के लिए लड़खड़ाती है। वह डेविड पर गोली चलाती है, लेकिन केवल उसकी बांह पर हाथ फेरती है। मिया के चिल्लाने पर बुरी शक्ति केबिन में घुस जाती है। मिया चेतावनी देती है, एक एक करके हम उन्हें ले लेंगे। फिर वह कहती है, वे सभी आज रात मरने वाले हैं। फर्श पर गिरने से पहले ओलिविया शॉटगन के लिए जाती है, लेकिन मिया उसकी बांह पकड़ लेती है और फिर उसका गला घोंट देती है। उसके पूरे चेहरे पर खून की उल्टी हो जाती है, लेकिन ओलिविया उसे तहखाने में धकेल देती है। ओलिविया मिया के लिए शामक लेने के लिए बाथरूम जाती है, लेकिन शैतान के वश में हो जाती है। एरिक उसकी तलाश में जाता है और ओलिवा को बाथरूम के अंधेरे कोने में एक टूटे हुए दर्पण के साथ उसके चेहरे के कुछ हिस्सों को उकेरता हुआ पाता है। वह उसे सीने से लगा लेती है और फिर सिरिंज से उसके चेहरे पर वार करती है। एरिक को सिंक का एक टुकड़ा मिल जाता है और वह उसके सिर पर तब तक वार करता रहता है जब तक कि वह हिलना बंद नहीं कर देती। डेविड एरिक को अपने घावों के इलाज के लिए शेड में ले जाता है, जबकि नताली कुछ पानी लाने के लिए बाथरूम की ओर भागती है। ट्रैपडोर से मिया की भ्रमित और डरी हुई आवाज आती है। नताली तहखाने में जाने का फैसला करती है ताकि जांच की जा सके।
वह सीढ़ियों के नीचे उठती है और मिया उसके ऊपर मंडराती है और उसे एक जानवर की तरह सूंघती है। नताली एक बॉक्स कट्टर से उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मिया उसका हाथ काटने पर उसे गिराने के लिए मजबूर कर देती है। मिया बॉक्स कट्टर पकड़ती है और अपनी जीभ को आधा काटती है और नताली के साथ बाहर निकलती है। डेविड आता है और नताली किसी तरह मिया से बचती है और सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। डेविड चेन ट्रैपडोर को लॉक कर देता है। डेविड और एरिक किताब के साथ बेडरूम में मिलते हैं। एरिक का अनुमान है कि जब उसने मंत्रों का पाठ किया तो उसने किसी तरह अनजाने में पुस्तक से बुराई को हटा दिया। पुस्तक का अध्ययन करते हुए एरिक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मिया की आत्मा को बुरी शक्ति ने अपने वश में कर लिया है। पुस्तक के भीतर एक आविष्ट आत्मा को मुक्त करने के 3 तरीके हैं: जीवित बुरलाल, शारीरिक अंग विच्छेद या अग्नि द्वारा शुद्धिकरण। रसोई में नताली अपने जख्मी हाथ को साफ करती है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि यह जल्दी से संक्रमित हो गया है और उसने अपना हाथ फैला लिया है। वह संक्रमण से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास बिजली के चाकू उपकरण से इसे काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चाकू जब हड्डी काटने लगता है तो फ्यूज उड़ जाता है। डेविड और एरिक उसकी मदद करने के लिए भागते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसने अपनी बांह पूरी तरह से काट ली है। जबकि नताली अपने घावों से आराम कर रही है, एरिक इस बारे में जारी है कि खून की बारिश में प्रकट होने के लिए पुस्तक में बोली जाने वाली घृणा के लिए 5 आत्माओं की आवश्यकता होती है, और यदि वे मिया को नहीं मारते हैं तो वे सभी मर जाएंगे। नताली कमरे में प्रवेश करती है। उसके पास एक नेल गन होती है, जिसे वह एरिक और डेविड के साथ एक मुकुट के साथ जाने से पहले अपने चेहरे पर इस्तेमाल करती है। डेविड उसकी दूसरी बांह को उड़ाने का प्रबंधन करता है, जो उसे उसके कब्जे से मुक्त कर देता है, लेकिन वह डेविड की बाहों में मर जाती है। डेविड एरिक को बाहर ले जाता है और मिया को मारने और बुराई को रोकने के लिए केबिन को जलाने के इरादे से वापस अंदर जाता है। इससे पहले कि डेविड केबिन में आग लगा पाता, तहखाने से मिया की आवाज गूंजती है, एक लोरी गाते हुए जो उनकी मां उनके लिए गाया करती थी। इससे डेविड का मन बदल जाता है और वह मिया को बहकाने का फैसला करता है और इसके बजाय उसे जिंदा दफन कर देता है। डेविड एक सिरिंज के साथ तहखाने में जाता है, लेकिन मिया द्वारा हमला किया जाता है और लगभग डूब जाता है। कहीं से भी एरिक कूदता है और उसे बाहर निकालता है। एरिक अपने व्यापक घावों के तुरंत बाद मर जाता है। डेविड एरिक को तहखाने में छोड़ देता है और मिया को दफनाने के लिए बाहर जाता रहता है। डेविड द्वारा मिया के मर जाने की पुष्टि करने के बाद वह उसे खोदता है और कार की बैटरी का उपयोग करके एक काम चलाऊ डिफिब्रिलेटर के साथ उसे वापस लाने का प्रयास करता है। यह काम नहीं कर रहा है। डेविड केबिन में वापस जाना शुरू करता है, जहां वह मिया की आवाज सुनता है और मुड़कर उसे जीवित पाता है और अपने पुराने स्व में वापस आ जाता है। राहत महसूस करते हुए डेविड कार की चाबियों को पुनः प्राप्त करने के लिए केबिन में वापस जाता है, लेकिन एरिक द्वारा पीठ में छुरा घोंपा जाता है। डेविड खुद को केबिन के अंदर बंद कर लेता है और पूरे केबिन में आग लगाते हुए गैसोलीन टैंक को उड़ाने के लिए शॉटगन का इस्तेमाल करता है। जबकि मिया अपने भाई की मृत्यु का शोक मनाती है, उसे वह हार मिल जाता है जो उसने उसे गंदगी में दिया था। खून की बारिश शुरू हो जाती है और घृणा जमीन से उठती है, जिसका अर्थ है कि केबिन को जलाने से ठीक पहले डेविड पर कब्जा कर लिया गया था। घृणा मिया का काम के शेड में पीछा करती है, जहां उसे एक जंजीर और गैस का कनस्तर मिलता है। जीप के नीचे छिपकर मिया अपने बाएं हाथ पर जीप के पलटने से पहले घृणित के पैरों को काटना शुरू कर देती है। चेनसॉ तक पहुंचने के लिए मिया को अपने हाथ से अपना हाथ निकालने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे ही घृणा उसकी ओर बढ़ती है, वह जंजीर को उसके चेहरे पर धकेलती है, उसे आधा काट देती है। बारिश रुक जाती है। डॉन आता है। मिया अब रात की घटनाओं से परेशान होकर जंगल में भटकती है।